दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय, जो बिहार में था। इसे गुप्त काल में बनाया गया था। यहाँ पर अनेक देशों के, चीन, जापान, जावा, सुमात्रा, लंका, तिब्बत, सभी देशों के विद्यार्थी आकर के पठन पाठन करते थे। यह एक आवासीय विश्वविद्यालय था। बौद्ध धर्म से प्रभावित नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थी, हजारों विद्यार्थी एक साथ रह करके पढ़ाई करते थे। चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, विज्ञान क्षेत्र हो, भूगोल, इतिहास, आयुर्वेद, हर प्रकार की शिक्षा यहाँ दी जाती थी। इसका पुस्तकालय इतना बड़ा था कि जब इसमें आग लगाई गई तो 3 महीने तक जलता रहा नालंदा विश्वविद्यालय। आइए जानते हैं कि इसको क्यों और किसने जलाया। तुर्की का एक शासक था बख्तियार खिलजी, जो उस समय भारत में था और एक लुटेरे के रूप में जाना जाता था। जिसको कमज़ोर देखता था उस पर आक्रमण करके उसके राज्य को नेस्तनाबूद कर देना बख्तियार खिलजी का कार्य था। एक बार वह बहुत बीमार पड़ा। उसके वैद्यों ने बहुत सी दवाइयाँ उसको दी। बहुत लंबे समय तक इलाज चला, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हो रहा था। अंत में उसको किसी ने सलाह दी कि आप नालंदा विश्वविद्यालय के जो आयुर्वेद अनुभाग के गुरु हैं, शिक्षक हैं, उनसे आप यदि इलाज करा लें तो शायद आप ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी यह नहीं चाहता था कि मुस्लिम वैद्यों के अलावा वह किसी से इलाज कराए, लेकिन जान है तो जहान है। जब उसकी स्थिति और खराब होने लगी तो वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख जो थे उनसे मिला और अपनी शर्तों पर इलाज करने के लिए तैयार हुआ। वह कहने लगा कि मैं कोई दवा नहीं खाऊंगा और आप मुझे ठीक कर सकते हो तो कर दीजिए। चुनौती को आयुर्वेदाचार्य ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले थे, पढ़ाते थे और दुनिया का सबसे नंबर 1 की शिक्षा यहीं दी जाती थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपका इलाज करता। 1-2 दिन के बाद उन्होंने एक कुरान की किताब दी बख्तियार खिलजी को और कहा कि इसके 101 से और 300 तक के पन्नों को आप पढ़ेंगे, प्रतिदिन पढ़ते रहेंगे। जब भी आपको अपने कार्यों से फुर्सत मिलेगी आप इनको पढ़ लीजिए। बख्तियार खिलजी ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। 1 महीने तक उसने पढ़ाई की। 4-6 दिन में ही उसे अनुभव हो गया था कि वह ठीक हो रहा है। उसने और लगन से पढ़ना शुरू किया
और 1 महीने के अंदर वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। आयुर्वेदाचार्य आए और उनसे बताया कि मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हो चुका हूँ। आयुर्वेदाचार्य जी सोच रहे थे कि कोई हो सकता है हमको इनाम देगा ये शासक, क्योंकि इसको मैंने ठीक कर दिया है। हुआ यह था कि कुरान के पन्नों के निचले भाग में जहाँ उंगली रख कर के पन्ना पलटा जाता है, वहाँ पर उन्होंने दवा का लेप लगा दिया था। जब बख्तियार खिलजी अगला पन्ना पलटता था तो पहले मुंह में उंगली डालता था, थूक लगाता था और फिर अगला पन्ना पलटता था। तो इस थूक लगाने से उस पन्ने पर जो दवा का लेप किया गया था पारदर्शी था, दिखाई नहीं देता था, वह उसके मुंह में जाता रहा और वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। बख्तियार खिलजी ने सोचा कि मुस्लिमों में ऐसा कोई योग्य चारागर दवा देने वाला क्यों नहीं है। यह उस बात उसको अच्छी नहीं लगी कि एक अन्य जाति के व्यक्ति से, अन्य धर्म के व्यक्ति से, बौद्ध से वह अपना इलाज कराए, और इस बात से वह इतना नाराज हो गया कि उसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। 3 महीने तक किताबें धू धू करके जलती रहीं। तब पन्ने का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए पेड़ों की छाल और अन्य पत्तों पर लिखाई होती थी, जिसके कारण बहुत दिन तक यह विश्वविद्यालय चलता रहा और भारत ही नहीं सारे विश्व का इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सारे बौद्धों को मारा गया, प्रोफेसर विद्यार्थियों को मार दिया उसने, जो भाग पाए भाग गए, बाकी सबको मार दिया गया। यह था नालंदा विश्वविद्यालय क्यों जलाया गया। इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए इतने आतुर होते थे कि चीन से ह्वेनसांग ने जब इसका नाम सुना तो वह भी चल दिया था नालंदा विश्वविद्यालय का विद्यार्थी बनने के लिए, और 1 साल तक यहाँ रहकर उसने पढ़ाई की थी। सन 630 के आसपास की बात है। वह जब चला था ह्वेनसांग चीन से तो अकेला चला था, उसके साथ 2-4 नौकर थे, बहुत सारा धन था। जब नदी पार करने की बात आई तो उसे डाकू मिल गए और डाकुओं ने नंगी तलवार निकाल ली कि मैं अभी आपका वध कर दूंगा और आपका सारा सामान लूट लूंगा, सारा धन लूट लूंगा। ह्वेनसांग को बौद्ध धर्म से बहुत लगाव था, इसीलिए वह आया था यहाँ। तो उसने जब कुछ नहीं उसको सूझा तो ध्यान में चला गया और ध्यान करने लगा बैठ करके। उसके साथ जो 2-3 नौकर थे उन्होंने कहा कि इस समय आप नहीं मार सकते। डाकुओं से कहा हमारे गुरुजी ध्यान में हैं। तभी दैव योग से एक भयंकर तूफान आ गया, नाव डगमगाने लगी, डाकुओं को बहुत भय लगा। तब ह्वेनसांग के नौकरों ने कह दिया कि यह गुरुजी को आप मारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ध्यान किया है और उसी कारण यह तूफान आया है। अब तुम कोई भी, एक भी डाकू बचने वाला नहीं है। तब ह्वेनसांग के सारे डाकू चरणों में गिर गए और उसको वहाँ से जाने दिया। इतनी कठिनाइयों को पार करता हुआ ह्वेनसांग आया और यहाँ से जब जा रहा था तो हाथी घोड़े पर उसकी बहुत सा बौद्ध साहित्य और हर्षवर्धन सम्राट कन्नौज के जो थे उनके दिए हुए गिफ्ट थे, तो वे सब
ब्रह्मपुत्र नदी में बह गए। कुछ ही सामग्री, कुछ ही पुस्तकें उसके हाथ लगीं। अगली बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब कोई विवाह के लिए किसी कन्या को मांगने आता है तो हाथ ही क्यों मांगा जाता है? कहते हैं आपकी कन्या का मैं हाथ मांगने आया हूँ। तो हाथ का मतलब यह होता है कि जब कोई भी युवती पत्नी के रूप में घर में आ जाती है तो हम न तो उसकी सुंदरता देखते हैं, न तो उसके गुणों को देखते हैं, केवल उसके हाथों को देखते हैं कि वह कितनी कार्यकुशल है। पति सेवा में हाथ हमारे पैर दबाएगी, हमारे लिए खाना बनाएगी और हाथ से ही सब कार्य करेगी जिससे हमको आराम होगी। इसीलिए पूरा शरीर से नहीं मतलब होता है, केवल हाथ मांगा जाता है। अगली बात मैं बताना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि बात यदि हम कोई किसी अन्य से कहेंगे तो वह फैल जाएगी। इसलिए स्त्रियों से कहा जाता है कि तुम अपने पति के सिवा किसी से कोई बात मत बताना। पति को बताओगी तो वह कहीं नहीं कहेगा। अब ये ऐसा क्यों मान्यता है कि पति को जो बताएगी वो कहीं नहीं कहेगा? वो इसलिए होता है क्योंकि पत्नी की बात पति सुनता ही नहीं है, वो बका करती है और वो अपने ध्यान में, अपने काम में लगा रहता है, उसकी बात सुनता ही नहीं है। और जो कोई सुनेगा ही नहीं वह किसी से कहेगा कैसे? ज्ञान गंगा में वासा आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।